जल्दी बताओ क्या किया, हो ही नहीं सकता। हमने सोचा कि बारिश आ रही है, हम अपने हाँ, मैगी बन रही थी और बनते बनते ये भाग गई। देखो वाह, जा रही है। तो ऐसे नदियाँ खत्म हो रही हैं। एक कड़वा सच मुझे यहाँ आके ये पता चला। अब हम जा रहे हैं पिकनिक पे शिवपुरी की साइड, और हमारे साथ सोनिया जाएगी, दिया जाएगी और शायद सोनिया का बेटा जाएगा, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा घूमा जाए, और बारिश कम हो गई है, बारिश बंद ही हो गई है। हम 2:10 पे निकल रहे हैं। अभी मौसम खुल चुका है पूरा, तो तभी फ़ायदा है ना घूमने का। बारिश आ जाएगी तो कोई बात नहीं, हल्के फुल्के हम निकल के वेदर का एंजॉय करेंगे हम। तो अब हम जा रहे हैं किस साइड? किस साइड जा रहे हैं हम? शिवपुरी की साइड जा रहे हैं। पेड़ में आगे आगे कोई जगह दिख रही है आगे मोड़ने की? नहीं, वो थोड़ी सी, मैं एक बार पहिया ना, मैं बैक नहीं लेके जाती। ये शर्मा जी भी यही करते थे कि बैक नहीं लेके जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो आगे मैंने बिल्कुल ही आगे लगाई हुई थी, पूरा घूम गया था, वो लगी नहीं है, समझ गई? लगने वाली थी। नहीं लगेगी नहीं, वो ज्यादा रेस हो जाती ना। मैं अलग ड्राइवर हूँ। कह रही है सोनिया दीदी आ गई। मैंने कहा दीदी बोल, वो भी विदेशी। इधर जाम देखो, ये देखो, आज मौसम अच्छा हो रखा है। थोड़ा सा जाम तो है, अब ऋषिकेश में तो रहेगा। देखियो भैया कहाँ बैठा हुआ है बीच में। अब कोई आए अंधाधुंध चलाने वाला है। अभी वो जा रहे थे आगे, ऐसे निकल के भागे, लेकिन इसने ब्रेक लगवा दिए सामने। अगर बुकिंग कराई होगी ना कहीं, तो वो 1.5 दिन ही रह गया। आते आते 2-2:30 बज गए हैं। कहीं कैंप में जाएंगे और कल वापस हो जाएंगे, तो इसलिए दौड़ लगा रहे हैं। यही है ना, ये इसलिए फिर दौड़ लगा रहे हैं। आपको पता? मेरे को सब पता रहता है, अंतर्यामी हूँ। देखो हम भैया को चैन नहीं है, बीच में घुसा लिया। अब मैं थोड़ा तमीज़ से बात करूँगी। एक लड़की ने पता क्या बोला, मैंने वो दिखाया पुलिस वाला ना। मैंने आज तक किसी भी बच्चे को, किसी को भी ना गाली नहीं दी, कभी किसी को गाली नहीं दी। उस पे बैठे हुए, ये गंगा जी पे कभी कभी गाली नहीं दी, डांट दिया होगा कि जूते आप बदतमीज़ हो, ऐसे करके, ये गाली हुई होती है। तो एक लड़की, मुझे लग रहा है वो एक बच्ची को तो मैंने डांटा था हरियाणवी गाने पे। वो पता नहीं कहाँ से आई थी, हरियाणा की थी वो भी, बड़ी वाहियात गाने पे और वाहियात डांस कर रही थी बहुत। तो मैंने तब डांटा था, मैंने कहा तुम इसको गोवा बीच मत समझो। और एक वो कपल थे जो जूते लेके बैठे हुए थे, तो मैंने बोला था, पहले प्यार से समझाया था। तो बोली आंटी आप ऐसी गालियाँ देती हो जो गंगा जी पे सफाई के नाम पे, तो आपको जेल में डाल देता हूँ। मैंने कहा मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है पहले भी, और अगर सफाई के नाम पे मैं किसी को टोकती हूँ तो इसमें गलत क्या है। कह रहे आपको जेल में डाल दे। वो जो लड़की, जो इंसिडेंस वाला है ना, बदतमीजों वाला, उस पे कमेंट किया है। आप सोचो कैसी मानसिकता होगी बच्ची की। क्या किया है? वो जो लड़के पीछे पड़े थे ना, उस वाली वीडियो पे कमेंट किया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी कि आपको गाली, आपको अगर जेल में डाल दे तो, मतलब मैं उनको जेल में डलवा रही हूँ ना, तो कहाँ नहीं, अगर जेल में नहीं, मैं सफाई के लिए लोगों को टोकती हूँ। गंगा जी पे जो बैठे रहते हैं वो गंदगी करते हैं, और क्या कहते हैं लोगों, मैं उसको डलवाओ पहले तो सब जाके। अरे वो बात नहीं है, उसने कंपैरिजन देखो क्या किया है। लड़की होके कंपैरिजन, लड़कों की छेड़छाड़ से लेके सफाई पे कंपैरिजन किया। सोनिया बता रही है जो घड़ी है ना, ये चल रही है फिलहाल, ये बंद है क्या? नहीं ठीक है। कह रही इसका रोज का एक दिन का खर्चा 250 रुपये का है। मैं कह इतने में तो दिया रोज पिज्जा खा ले। तो जाम लगा हुआ है, इधर भी जाम लग रहा है। आज तो गलत टाइम पे निकले हम। मेरे से किसी ने बोला था कि क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था ना कि अभी ये खुला है, अरे क्या पिज्जा हट दिया, कौन सा दूसरा? डोमिनोज पिज्जा, वो बर्गर किंग। तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं उस पे नॉन वेज भी मिलता है। तो देखो हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि होता नहीं, अब कह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में आया कि साधु सारे संत समाज इकट्ठा हुआ और इन्होंने यहाँ पे इस पे ओपन एक बैठक हुई, उसमें ये निष्कर्ष निकला कि ये इस पर पाबंदी लगा दी है नॉन वेज मिलने पे। तो मैंने कहा कोई एक भेजना पड़ेगा नॉन वेज खाने वाला, और कि पता करो कि भाई मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे तो अच्छा हुआ भाई, ओपनली वैसे तो चल रहा है, अंदर चल रहा है, लेकिन ऐसे ओपनली पहली बार हुआ था ये वाला। देखो कितना लंबा जाम है।
और पता है बीच में एक गाड़ी आई मेरे आगे आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या कह रहा है, रूल कोई है? अरे यार कोई नहीं है, रूल तुम मानते ही नहीं। तो आगे पुलिस वाला रोकेगा उसको, वो खड़े हैं बीच बीच में, हमारी साइड तो खाली मिल गई। छोड़ो, जाम देखो वाला, जाम देखिए, देखिए हाँ जाम देखिए, कह रही वो छोड़ो। वहाँ देखो कितना जाम और यहाँ कितना खुला रोड मिल गया। ओहो अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से बारिश की वजह से शायद राफ्टिंग बंद होगी। देखना पूरा ट्रक पलटा हुआ है, ये कैसे पलट गया, तेज चला रहा होगा ड्रिंक वगैरह करके। अब देखो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं ऋषिकेश में, वसुंधरा में आके नंबर मांगते हैं। अब मैं तो निकली हुई हूँ अपने, क्या करें हम भी निकल जाते हैं, वो भी निकले हुए, हम भी निकल जाते हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। यहाँ हमेशा लैंडस्लाइड मिलता है, लेकिन पत्थर हटा दिया, ये शुक्र किया, नहीं तो एक पत्थर बड़ा गिरा मिलता है यहाँ पे। शिवपुरी आ गया, पहले पेट्रोल डलवा लेती हूँ। दिया को हमेशा पेट्रोल का वो रहता है कि मम्मी पेट्रोल कम होगा, पेट्रोल कम नहीं है पर अभी। हम बजाय शिवपुरी उस पे जाने पे गंगा जी के वहाँ, मैं इधर जा रही हूँ, यहाँ हेवल नदी है। हम शिवपुरी कैंप में आए थे ना, तो हम दिया भी आई थी अपने पापा के साथ 26 जनवरी को, तो चैनल नहीं रहा, तो हम इधर ही आके और नदी के पास एंजॉय किया था, फिर उधर जाएंगे जाते वक्त। देखो मैं नदी देखने आई थी और सच में ये नदी का रास्ता था और ये नदी ख़त्म हो चुकी है, इतनी प्यारी नदी थी। और वहाँ वो कैंप थे जो पहले एक बार शिवपुरी कैंप में आए थे ना, वो वाला स्टेन कैंप में, अब वो किसी और के पास चला गया, भैया का कैंप आ गया है, तो वहीं से नीचे उतरे थे। और इतनी प्यारी छोटी सी नदी थी, ये पत्थर वत्थर सब उसी के ही हैं, ये सब वहाँ से निकाल के साइड में कर दी और ये रोड बना दी। मतलब एक नदी ख़त्म हो गई, मैं तो देख के हैरान रह गई। और ये अभी 4 साल पहले की बात है, देखते देखते नदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। मैं इधर आई थी, मैंने कहा यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे उसमें नदी में बैठेंगे, तो आई तो इतना भयानक सच पता चला कि 4 साल पहले जो थोड़ी नदी थोड़ी सी ना जैसे हेवल, जैसे उधर से हेवल आती है ना, उस तरीके से वही आ रही थी। अब जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसे नदियाँ ख़त्म हो रही हैं। एक कड़वा सच मुझे यहाँ की ये पता चला। और यहाँ से ना ये सुरंग बिछा रहे हैं रेलवे लाइन, उसकी वजह से पानी ऊपर रोक दिया या उन्होंने बदल दिया, कुछ किया है। ये छोटा सा ये जो पुल वो बना दिया, ये देखो समझ नहीं आ रहा, मैं तो दिमाग ख़राब हो गया। इतनी बड़ी ये हुआ करती थी, ये पूरी बड़ी भर के चलती थी, ये अब इतनी सी सिमट गई, उसमें ये मलबा आ गया। बहुत बड़ी थी सच में, मैं फ़ोटो डालूंगी, मेरी और शर्मा जी की फ़ोटो है उसमें बैठे हुए की। शायद पुल भी था और पुल पे से वो करवाई थी हमने कि पुल पे गए थे। और मेरी गाड़ी देखो कितनी गंदी होगी, सड़ गई आज तो गाड़ी। पुल के ऊपर से फ़ोटो खिंचवाई थी क्योंकि नदी का धार बहुत तेज़ थी। ये देखो ये शुरू हो गई। लोग हम भी तो देखिए ना कितने वो हम कैंपिंग करने आ जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कैंपिंग करने के साथ साथ क्या नुकसान हो रहा है, क्या मतलब। ये बता रही है अभी कि ऊपर जो इसके हस्बैंड का, इनका गांव गूलर ही है ना, गूलर में भी दरार आ गई है क्योंकि वहाँ पे ये पकड़ेगा प्लांट की वजह से सारा जो भी विस्फोट हुए थे फिर वापस वही जोशीमठ की तरह कुछ जगहों पे दरार आ गई। और जैसे तारकोल की स्मेल आती है ना, वो स्मेल आ रही है इधर। हाँ, वहाँ पूरा वो काम चल रहा है वैसे। ये सुरंग निकल रही सामने कितनी बड़ी, ये तो हमारे उसके ऊपर से ही जा रही है, तो ये तो आएगी, दरारें आएंगी रोड पे, देखना। ये यहाँ से वो जो नीर झरना है ना, वहाँ से निकल के यहाँ आई है शायद, है ना? नहीं ये नीर झरने वाली नहीं है दीदी। और ये कौन सी वाली है? रेलवे लाइन तो है ये। हाँ, तो रेलवे लाइन नीर झरने से तो डायरेक्ट यहाँ निकली है, फिर अंडरग्राउंड होके। झरने वाला तो इमरजेंसी गेट बनाया, लेकिन ये प्रॉपर एग्जिस्ट गेट है, शिवपुरी है ना ये। तो फिर ये वहाँ से सीधा ये अंडरपास से होके पूरी वहाँ निकलेगी। ये देखो, पता नहीं ये कहाँ से अंडरग्राउंड वहाँ से पानी निकल रहा है। पानी तो अपना रास्ता लेगा ना, कहीं से रोकेंगे तो। ये देखो अच्छी खासी और बड़ी नदी थी ये, और खूब अच्छा पानी था इसके अंदर। अरे बहुत प्यारी नदी थी ये, वो नदी है ही नहीं, वहाँ पे खेत आगे सारे। तो उस जगह देखो केमिकल पता चल रहा है आता हुआ पानी। हाँ वो वैसा आ रहा है ना, तेल वाला केमिकल। बहुत प्यारी नदी थी, एकदम साफ सुथरी है। ये वो कैंप बनाया हुआ है ना, ये पानी यहाँ पे रोका हुआ है पत्थर से, और वहाँ कैंप के पास जा रहे हैं, गाड़ियों का रास्ता बना दिया। नदी फिर इसमें से, नदी में से गाड़ियाँ जाती हैं ना। अच्छा हम तो पहले उधर से आए थे ना ऊपर से। ये देखो ऐसे छोटी छोटी नदी थी, अब तो ये गंदा पानी होता जा रहा है इसका।
पहले इतनी साफ सुथरी थी, देखो बड़ी नदी। ये जल की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, पर जल मैला हो चुका है। आजा 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 आजा, इसमें आओ आओ, यहाँ पैर रख, यहाँ रख। हाँ नहीं होंगे जूते गीले, गीले होंगे सूख जाएंगे, जल मत गलेगी नहीं। आजा आजा, हो गया, नहीं आएंगे, हीरो बन रहा है। मम्मी पापा के पैसे को बर्बाद करते हुए बच्चे स्कूटी को देखो कैसे घिसड़ रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे ना, बताएंगे बर्बाद कर। हमारे अरे पत्थर फंस गया उसमें, बच्चे नीचे देख ले, पत्थर फंसा पड़ा है। तुम्हारी स्कूटी नहीं है ना ये, किराए उसमें पत्थर फंस रहा है, मान नहीं रहा है। देख 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 देख, ये होते हैं एक्सीडेंट। ये देखो मम्मी पापा को बता के आए हैं। पहली बार मैंने गाड़ी ना ऊपर खड़ी करी थी, तो हम यहाँ से नीचे से उतर गए थे, इस वाली तरफ नहीं आए थे हम। यहाँ देखिए कितना प्यारा वो लग रहा है ना, ये तो इधर से भी आ रही है देखो एक। अब पेड़ों का पानी तो चारों तरफ से है ना, तो कहीं कहीं से आ रही है ये। मम्मी को बता के आया कि राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। मम्मी गाड़ी है, मतलब स्कूटी ऐसे करूँगा। अच्छा स्कूटी ऐसे चलाऊंगा, मम्मी को बता के आया। ये खतरनाक है सर, अगर पानी में लगता है ना, गिरता तो सर डेथ ऐसे वो हो सकती है। कितनी अच्छी प्यारी आवाज़ लग रही है ना, ये देखो है ना। देखिए इसकी फोटो ले, देख 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 देख, एडवेंचर देखो इसका भी। ये भी कह रहा मैं एडवेंचर करूँगा, कूद गया पहले बच्चों की तरह, अब जाए कहाँ। एक वहाँ जाके बैठे अलग से तो मज़ा आएगा, है ना। कितनी राफ्टिंग है शिवपुरी से जो होती है ना। ये देखो ज़्यादातर ये बर्ड यहाँ पे रहती हैं ऐसे, ब्लैक और वाइट और येलो, वो रेड, पूरा माथे पे वाइट है उसके। ओहो, पीछे से नदी की आवाज़ जिसकी आ रही है और आगे से गंगा जी की आवाज़ आ रही है। क्या नज़ारा है सच में। और सोनी हमारी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही है, मैं उसकी बना रही हूँ। यहाँ आने का ना कल से प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन मेरा और दिया का प्लान कुछ और था, कुछ और लेके आने का यहाँ पे हैं, पर कुछ और करने का था ना। पिछली बार हमने सोचा था, वो फिर कभी करूँगी। अभी हम ये खा के, और देखो डस्टबिन अपने साथ लेके जाएंगे। हाँ, हम गंदे बच्चे नहीं हैं, हम ऐसे फेंकते हुए नहीं। और बारिश, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, बारिश भी आएगी तो बढ़िया वाली आएगी, देख लेना। कभी कभी कहीं घूमने ना हो तो ऐसी जगह पे आके, ठीक है आज हमने गलत टाइम चूज कर लिया, गलत दिन चूज कर लिया, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। ओहो, वो देख वो पर फैला रही है पूरे गिर न जाए। पता है कई बच्चे ना अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घूमने आते हैं, और मैंने दिखा दिया, वो कहेंगे हम अपनी सहेलियों के साथ आ रहे हैं, घर में पिटाई हो जाए। बारिश आ गई, कहाँ आई है, बूंद पड़ गई, गल गई, थोड़ी सी गली है। मतलब डर लगता है बच्चों को, बारिश से डर लगता है। क्या इतनी ये है चील वगैरह ना, ये देखो यहाँ पे इतनी ऊपर कोई जानवर पक्का मरा हुआ है। देखो ये देखो पूरे उसमें आ रही है वहाँ से वहाँ तक, और वो एक गुफा दिख रही है, और बहुत ठंड लग रही है। मतलब आज हमारी ठंड की मारे हालत ख़राब है। देखो हमने अपना सामान सारा ले लिया, इस पैकेट में हम लेके वापस जा रहे हैं। एक भी कूड़ा नहीं फैलने दिया हमने, ऐसे रखोगे तो गंदगी होगी नहीं। बाप रे, कितनी खतरनाक सर्दी लग रही है इधर, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है। और गाड़ियाँ देखो यहाँ तक आई हुई थी, और मैंने उधर ही खड़ी करती इतनी दूर। दिया को मैगी खानी है तो मैगी खान घूम के आते हैं, ठीक है। हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे, अब बारिश आ गई, क्या करें, वापस जाना पड़ेगा। और दिया ने बनवा लिया मैगी। नहीं नहीं रहने दो, बारिश आ गई, घर जाके पिलाऊंगी इसको। चल घर चल के पियो मेरे। ये मैगी लेके आ रहे हैं, इतने में गाड़ी लेके वहाँ आगे मिलूंगी, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर है। इधर से मैं लेके नहीं आई, मेरी ब्रियो है, यही वाला रास्ता था, नदी में से ही गाड़ी आ रही थी, तो मैंने तो पीछे खड़ी करी थी। और अब बारिश आ गई है तेज, ये वाला रास्ता ठीक है।
मैं तो पहुंच जाऊंगी गाड़ी तक, वो मैगी लेके हाथ में आएगी। मेरे को दिया बोल रही थी इंस्टाग्राम से लाइव आ जाओ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा लाइव के चक्कर में फिर मैं अपना इंजॉय रह जाता है मेरा। मैं अपना जो आराम से सुकून से बैठने चाहती हूँ ना नदी के किनारे, वो रह जाता है। वीडियो तो बनी रही है। तुम किसी से लिफ्ट लेके आई हो? झूठ, मैं मान ही नहीं सकती हैं, आ ही नहीं सकते। अब आप लेट हो गई तो हम नहीं आ सकते। जल्दी बताओ क्या किया, हो ही नहीं सकता। हमने सोचा कि बारिश आ रही है, हम अपने हाँ, मैगी बन रही थी और बनते बनते ये भाग गई। देखो वाह वाह। भैया को बोलो भैया उधर छोड़ दो, उन्होंने छोड़ा। हाँ देखा, मैगी डांस कर रही थी, मैगी गिरने वाले जो चल गए। देखा ये लिफ्ट लेके आ गई। हाँ, जीप वाले से ली ना, किसी गाड़ी वाले से नहीं तो ली। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये गाड़ियों में बहुत आते हैं, कभी उनसे बेवकूफ लड़कियों ने लिफ्ट ले लियो, इनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ राफ्ट वाला भैया था, वो जानने वाला था, गुल्लर का ही था, अच्छा, तो इससे लियो। जानने वाले से लिया, फिर ठीक किया। ये देखो क्या बारिश हो गई एकदम गुड़ुम गुड़ुम करके। और जैसे मैं गोप्रो नहीं छोड़ती ना, सोनिया कह मेरे मुंह पे लगा दे इसको। ऐसे कह रही है दिया, वो कह रही है सोनिया दिया ने मैगी नहीं छोड़ी, गिरने नहीं दी मैगी इस लड़की ने। तो उसको अरे तो किसी की गाड़ी गंदी क्यों करनी? वाह, अपने मुंह में डालो। पर इसमें संभल के भी चलना पड़ेगा। मैं अभी गई थी ना, तब मैंने वाइपर भी ठीक करवाए थे। ये वाइपर शीशे पे वो लगते थे। हाँ देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ जा रही, कहाँ से जाम खुलेगा ये। एक तो उधर रश बहुत ज़्यादा है। मैंने भी एक को ओवरटेक किया था, वो बहुत दिल पे ले गया। उसने मेरे चक्कर में ना फिर 10 गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया। वो ना एक औरत ने ओवरटेक किया, लेडीज मतलब लेडीज ने कर दिया, तो कोई वो रिकॉर्ड हो गई। ये बीच में गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखो भारत सरकार की गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ हैं। वो तो भारत सरकार की गाड़ी है। ऐसा जाम लगा दिया उन्होंने, वो हंस रहे भाई साहब, क्या आप खुद कर रही हो। देखो पीछे से वो, और पीछे भारत सरकार की गाड़ी है। मतलब लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है कि भाई कहीं भी जाम लगा देते, फिर पूरा जाम लग जाता है। देखो कैसे दोस्ती शेयर कर रखी अपनी, देखना। अब जो सैटरडे संडे में आए होंगे तो उन्होंने तो बारिश में ही इंजॉय कर लिया होगा, ना ज़्यादा वो घूम पाए होंगे, घूम पाएंगे, क्योंकि ना सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। गर्मी होती ये मैंने वीडियो शेड्यूल कर दी है, ये हो गई शेड्यूल। वाटर ये लो। अब हम पियेंगे आराम से चाय, और मैं चाय के साथ बिस्किट ज़रूर खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना अच्छा वो बन गया ना, मैं चाय के साथ बिस्किट ज़रूर खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं बहुत पतली लग रही हूँ, मैं खुद को बहुत पतली लग रही हूँ दिया, है ना? मैं बहुत पतली लग रही हूँ। ये ना जानबूझ के मेरे से बचने के लिए ना कान में वो जंतरू से लगा के रखती है, ताकि मेरी बात सुने ही ना। और आज देखिए मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। मैंने अब हमारी खिड़की ना हवा से अपने आप खुल गई, इधर वाली भी इतनी तेज़ हवा चल रही है। और बीच में ट्रैफिक जाम की वजह से मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि ना वो जो मेरे साथ गाड़ी खड़ी थी वो दिल्ली सरकार नहीं, भारत सरकार की गाड़ी थी। और उसमें पीछे कोई बैठे थे हस्बैंड वाइफ, और आगे गवर्नमेंट के लोग ही मतलब चला रहे थे, और नंबर नहीं था, अभी नई गाड़ी थी वो। आप सोचिए ऐसे भारत सरकार के करेंगे तो फिर आम पब्लिक की क्या वो है, जब गवर्नमेंट के लोग ही मतलब इसमें वो नहीं करेंगे। और कोई वीआईपी नहीं थे वो, बस भारत सरकार लिख के, और उनके आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं थी। तो फिर जो सरदार जी आगे से ट्रॉली वाले आ रहे थे, तो मैंने जब कैमरा निकाल के मैंने कहा देखो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो वो कह रहे गुड बेटा गुड, हंसने लगे वो। तो देखिए और देर होती है उसमें। मेरे इधर से भी गाड़ी घुस रही है, उधर से भी घुस रही है, उसको तो उधर से डांटा, तब जाके उसने बोला आप ही चली जाओ। मतलब ऐसे में कहीं लग जाए गाड़ी तो और वो रखता है, डर लगता है। और वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, ठीक है ट्रैफिक में फंसते हुए पहुंच गए। आज मैंने खुद ही गलत डिसीजन ले लिया। मैं हमेशा कहती हूँ सैटरडे संडे ना हो, पर कई बार मेरा डिसीजन भी गलत हो जाता है। और भैया बिल्कुल भी ना आया करो, सच कह रही हूँ। और क्योंकि राफ्टिंग वाला बहुत वो रहता है, और बारिश में ना और जाम लग जाता है। पर शिवपुरी जाके ना एक अलग सा वो आता है आनंद, अच्छा लगता है। अभी मेरा और मन था वहाँ बैठने का, कि वो दोनों तरफ से ना, इधर से गंगा जी की आवाज़ आ रही थी और इधर से उस हेवल नदी की जो आवाज़ आ रही थी, वो इतना अच्छा लग रहा था। हेलंग है शायद वो, तो वहाँ से इतनी अच्छी हेलंग है, हेवल है, पता नहीं कौन सी है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, ऐसे ही है, ह से ही है। और इतना अच्छा लगा वहाँ जाके,
सच में बड़ी खुशी होती है। अब एक हमने कुछ और प्रोग्राम बनाया है, लेकिन वीकेंड पे नहीं, वीकडेज में जाएंगे और आने के बाद जाऊंगी, डोडी ताल वगैरह से आने के बाद, और कुछ आगे जहाँ पे नहीं गए हैं वहाँ पे जाएंगे। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। अब देखेंगे बच्चा के लिए क्या खाना बनाया जाए। बच्चों ने मैगी गिरने नहीं दी और इसने इतना मतलब वो कर दिया, मेरे को हैरान कर दिया। मतलब वो ना अंडर एस्टिमेट मत समझो किसी को कि कोई आ नहीं सकता है। मतलब मैं इनके चक्कर में धीरे चल चल के आ रही, देखा तो ये मुझे कुछ कह रही है मुझे कुछ ऐसी कुछ मतलब अंदर से सुखबुहाट जैसे वो अनुपमा में होता है ना, कुछ भी होते हैं उसको, उसकी कुछ भी होगा उसको पहले से ही वो लग जाता है, हाँ कुछ गलत हो रही है। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी कहीं तुम आगे ना खड़े मिलो मुझे। एंड एट द लास्ट वही हुआ। तो मेरे को फ़ोन कर सकती थी, मम्मी बोल रही थी कितनी स्टाइल मार रही फिर करिए भी मार रही थी जब ऐसे गर्दन कर रही है और चलिए कोई बात नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कोई भी, जब पैदल चल के नहीं कोई गाड़ी से लेके पहुंच सकता है। पर हाँ ये अच्छा किया कि जान पहचान वाले से गए, नहीं तो फिर मेरे से दोनों पिटती, तुम सोनिया भी और तू भी डांट खाते अगर किसी अननोन पर्सन से लिफ्ट मांगी होती। गलत बात है वो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाए। बच्चों ने देखो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, खुद ही मम्मी को छोड़ के अकेली और खुद पहुंच गई। मैंने बोला तू वीडियो बना लेती तो कह रही मैगी संभालती है, वीडियो बना तेरी मैगी गिरने को हो रही थी है? और क्या मैं होती तो तेरी बनाती कि तू देख मैगी नहीं गिरने दे रही है अरे खुद गिर जाए पर मैगी नहीं गिरने दे, गाड़ी गंदी हो जाती। ओ हो हाँ उनकी वैसे भी सड़ी रहती है, समझ लिया। साफ थी वो। अच्छा कोई बात नहीं, कर ली बढ़ाने में जा आ गया, मैं सुकून मिला, चैन मिला। अब आया ना आनंद प्राप्त, बस हो गया, दिन बन गया ना आपको, बस हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते वरते भी है ना, ऐसे बोलती रहती हो। आज तू बोल दे। नहीं मैं आज तू बोल दे ना। अरे पापा जी ने बोला था तू बोलेगी एक दिन, मैंने बोला था। आज तू बोल दे जोर से एक बार। क्या बताना क्या कर दो क्या लोगों की तरह बचा रखे हम अभी तक उतने में। देख लो बेचारी कितनी मासूम सी बच्ची चटोरी है, कोरा है लेकिन हंस रही हो क्योंकि हंसी आती है। देखो मतलब क्या कहते हैं, दुख में भी हंसना कोई इस बच्चे से सीखे। कितना दुख है इसको कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और दुख में भी कह रही है विक्रम दे एक बार अच्छे से बोल देना ढंग से, ऐसे आगे मांग करके सब्सक्राइब कर दो। किसको सब्सक्राइब कर दो? इस चैनल को बोलो तो, इस चैनल को एंजॉय लाइक लोगो चैनल। तेरी आवाज नहीं जाएगी, तेरी आवाज जाएगी नहीं। दिया की गुहार पे सब्सक्राइब कर दीजिए। दिया एक बार और बोल दे जोर से। कर दो सब्सक्राइब, एक बार, एक ही तो बटन दबाना है बस। हाँ जिन्होंने किया वो अनसब्सक्राइब ना करें। जिन्होंने किया वो नहीं, जिन्होंने नहीं किया, जिनके में रेड बटन रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है तो उसको ब्लैक कर दो बस। हाँ और बेल आइकन भी दबा दो। हाँ ठीक है ना, बस देखो आज दिया ने बोला है। मैंने पहले भी बोला था, तब भी नहीं किया था। तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आप तो रोज बोल, मैं तो भूल जाती हूँ, मेरी भी नहीं है, फिर भी हम खुश हैं।